जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की जब कृपा होती है ना, तो उनके जो सत्संग होते हैं ना, वो हमें जरूर शेयर करने चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब आप जितने सत्संग शेयर करोगे, जितना मेरा शुक्राना करोगे, उतने ही आपके काम बनेंगे। तो काम बनाने वाली बात तो नहीं है, गुरु जी तो मेरे सारे काम बना रहे हैं। ये नहीं कि मैं शुक्राना करूंगी तभी बनाएंगे। गुरु महाराज की इतनी कृपा है, जिसके सर पर गुरु जी हाथ रख देते हैं तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है जी। मेरे सर पे भी गुरु महाराज जी ने हाथ रख दिया है, और मेरी ज़िंदगी जब से मेरे घर आए हैं गुरु जी, और जब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी तो सच में बहुत ही ज़िंदगी मेरी चंगी हो गई है। और मेरे को टेंशन तो मतलब वैसे दिन लाइफ में होती रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, बट ये है कि गुरु जी के पास जाके आखिरी में वो खत्म हो जाती है बस। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, अगर मेरे से कोई गलती हुई सत्संग को शेयर करने में, तो मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, प्लीज गुरु जी। और मुझे बुद्धि देना, मुझे अकल देना कि मैं सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे नहीं करते, वो भी मुझे बताना गुरु जी। मेरे को तो दुनिया के हिसाब से चलने की अकल भी नहीं है गुरु महाराज। कैसे बोलते हैं वो भी अकल नहीं है। कैसे दुनिया के साथ तालमेल बनाना है वो भी अकल नहीं है। तभी बेटी कोने में पड़ी रहती थी, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। तब आप मुझे चलना सिखा रहे हो कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं, कैसे रहना है इस दुनिया के बीच में। सब मेरे गुरु महाराज मेरा कर रहे हैं कल्याण, सिखा रहे हैं मुझे धीरे धीरे। और वैसे भी अब तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, जब मेरे गुरु महाराज मेरे घर आ गए। उनके आते ही तो सारी कमी पूरी हो जाती है संगत जी। हमारा दुख सुख कहते हैं ना, जिंदगी में हमारा खालीपन होता है, तो हम उसको शेयर करने के लिए कोई होता है लाइफ पार्टनर। पति के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी होती जो नहीं हम शेयर कर पाते, नहीं वो हमें समझते। बट गुरु महाराज एक ऐसे हैं हमारे मालिक, जो हमारा हर दुख सुख बांटते हैं हमारे साथ, सुनते हैं, अपनी कृपा हमारी बरसाते हैं हमारे साथ, हमारे परिवार पे, हमारे पे, और हमारे बच्चों का, हमारा सबका कल्याण करते हैं। हमारी हारी हारी मुसीबतों को टालते हैं, हमारे हर संकट को काटते हैं, और हमें नई लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी ने तो पता नहीं मुझे कितनी बार नई लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। मेरी बच्ची को भी, मेरे अंकल को भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरु जी की कृपा में एक सत्संग से बताती हूँ। मेरी एक सिस्टर है बड़ी, उसका उसके बारे में बताती, फिर अपने सत्संग के बारे में बताऊंगी। संगत जी मेरा तो इतना प्यारा सत्संग है ना, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ से पता चलता है कि गुरु जी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। तो मेरी जो एक बड़ी बहन सिस्टर है ना, उसके बारे में बताती हूँ। उसका बीपी 200 के आसपास था, और वो घर में नॉर्मल बैठी हुई थी। तो वो अपने अंकल को डॉक्टर के दिखाने ले गई थी किसी का परेशानी की दिक्कत से, कि मतलब उनको जो था ना, कुछ हो रहा था, बुखार था, पता नहीं क्या था। तो मेरी सिस्टर उनको दिखाने ले गई अपने अंकल को। तो डॉक्टर ने उनको चेक करने के बाद ना बोला तो ठीक हो जाएंगे, दवाई ववाई दे दी उन्होंने, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला बैठे बैठे कि एक बार मेरा भी बीपी, मतलब मेरा ना एक बार बीपी चेक कर दो। नॉर्मल बैठी हुई थी, उन्होंने ऐसे ही करवा लिया कि चलो मैं भी ऐसी बीपी चेक करा लेती हूँ, जैसे बैठे बैठे इंसान शुगर चेक करा लेता है। शुगर के 10 पेशेंट देख लेता, कहते भाई हमारा भी चेक कर दो। बीपी के 10 पेशेंट देख लेता, भाई हमारा भी चेक कर दो। मशीन तो उसके पास है नहीं घर में। उन्हें चेक कराया, उसके 200 के लगभग उसका बीपी हाई, और वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी भली चंगी। डॉक्टर उसको देख के डर गया कि भाई तुम्हारा तो बीपी हाई हो रहा है, ये भी नहीं कि मेरी मशीन खराब हो, मैं तो दिन में कितने लोगों का चेक करता हूँ, तो तुम्हारा तो बीपी हाई है, तुम बैठी भी कैसे हो। उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। भाई तुम अभी थोड़ी देर बैठी रहना, जाना मत, नहीं तुम कहीं गिर जाओगे रास्ते में, नहीं तो तुम्हारा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बीपी आई है 200 के लगभग। संगत जी यहाँ देखिए आप गुरु जी का, यहाँ देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग, कि जिस लेडीज का 200 के लगभग बीपी है, ऊपर का पता नहीं नीचे का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ। और डॉक्टर ने बोला मैं एडमिट कर लूंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर रुको आप, मैं एडमिट कर लूंगा, नहीं आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इतना बीपी हाई है आपका। बोलने लगी मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मगर उन्होंने फिर डॉक्टर के कहने पर उन्होंने बोला आप कुछ खा के आए हो ये वो। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, उन्होंने कोई इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने बोला क्या पता गुरुजी महाराज मुझे संकेत दे रहे हो, क्या पता मुझे गुरुजी ले गए हो मेरे अंकल के बहाने से, कि चल भाई इसका इनका बहाना, और गुरुजी ने उनको दिखाना हो अपनी संगत का, कैसे न कैसे कहीं ना कहीं से भला करते हैं गुरुजी। और गुरुजी महाराज ले गए, और गुरुजी ने बस मेडिसिन दिलवाई, इंजेक्शन लगवाया उसको,
और इंजेक्शन लगने के बाद, मेडिसिन लगने के बाद भी नॉर्मल, वो बिल्कुल ठीक, उसको कोई परेशानी नहीं। सब ताज्जुब मान रहे कितना बीपी हानि होने के बाद भी बंदी आराम से बैठी हुई है। ये होती है हमारे गुरु महाराज की कृपा। संगत जी, में हम मेरी बहन का थायराइड भी इतना बढ़ जाता है, तो वो क्या करती, दवाई भी नहीं खाती और थायराइड भी बढ़ा रहता है इतना कि 10 गुना, कि इंसान, डॉक्टर कहे कि भाई तुम दवाई वाई मत छोड़ना, तुम्हारी तो दवाई चलेगी, और तुमने तो इतना बढ़ा लिया, थायराइड इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसमें ना तो गले में कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना बॉडी में कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। दवाई 2 महीने से नहीं खाई, और जब एक बार मन का ऐसा लगा कि क्या पता गुरुजी मेरा थायराइड ठीक कर दो, तो उन्हें टेस्ट करा लिया। और टेस्ट कराया तो संगत जी इसमें पता चला उसका गुरुजी ने, मतलब गुरुजी ने थायराइड करेंगे, हर बीमारी को काटेंगे गुरुजी, समय कर्म कटवाते हैं पहले, फिर हमारा उद्धार करते हैं गुरुजी। तो उसकी बीमारी कटनी है, ये नहीं कि गुरुजी नहीं काट सकते, नहीं काटेंगे, गुरुजी काटेंगे और काटेंगे भी। तो उसका जो था भी कर्म कट रहे हैं, नई मतलब जुड़ी अभी गुरुजी से, नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं है, मगर यह कि अभी फिलहाल गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, उसको, उसके ऊपर इतना बुरा संकट था, उसको बचाने के लिए गुरुजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो भी महाशिव की भक्त है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उनका थायराइड इतना बढ़ा हुआ है और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। गुरु डॉक्टर कह रहे भाई तुम्हारा तो थायराइड इतना बड़ा, तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो रही? कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो ऐसे ही टेस्ट करवा लिया कि मेरा थायराइड ठीक ना हो गया। कि नहीं यार, तुम्हारा तो थायराइड इतना बढ़ा हुआ है। ये होती है हमारे गुरु महाराज की ब्लेसिंग, कि आपके शरीर में कितने से बड़ा रोग क्यों ना हो, मगर आपको गुरुजी जरी सी भी परेशानी नहीं होने देते। और आपको अगर डॉक्टर की भी जरूरत होगी तो तुरंत ले जाएंगे गुरुजी, डॉक्टर की भी खुद ही ले जाएंगे, वो खुद ही रास्ता बना देंगे। ये है हमारे गुरु महाराज की कृपा, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद कि अपने भक्त को घर में 200 के करीब बीपी हो रहा है और उसको पता ही नहीं, गुरुजी उसको ब्लेस करे जा रहे हैं, वो मजे में काम कर रही है, घर में भली चंगी बैठी हुई है, खाना भी खा रही है और दूसरों की सेवा भी कर रही है। फिर भी गुरुजी, सच में संगत जी, मुझे मतलब गुरुजी का बड़ा शुक्राना करने का और मन करता है कि और तहे दिल से हम गुरुजी का शुक्राना करें। ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, एक महादेव के एक सच्चे संगत की अरदास और एक सत्संग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। चलो, ये तो आज हमारी सिस्टर का सत्संग हुआ संगत जी, अब मेरा सत्संग सुन लीजिए। मैं एक बार अपनी मम्मी से बात कर रही थी ओम के लॉकेट के बारे में। गुरुजी बहुत मुझे सत्संग सुनाते थे, ओम का लॉकेट, ओम का लॉकेट। अब मुझे पिनाना चाह रहे थे गुरुजी सोने का लॉकेट। मेरे तो औकात नहीं है संगत जी, हमारी नौकरी में घर का किराया, घर का खर्चा, बेटी की फीस और हारी बीमारी, ये हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग एक साथ राशन नहीं मंगवाते, जो चीज खत्म हो गई तब मंगवा ली। और जहाँ हम रह रहे हैं सिटी में, वहां तो इतना महंगा ही है संगत जी। गुरुजी उस लॉकेट के बारे में सुनाते थे, मैं गुरुजी से कहती गुरुजी मैं कहाँ से बनवाऊं सोने का लॉकेट, मेरी तो औकात ही नहीं है बनवाने की। तो मैं अपनी मम्मी से बात करती, मम्मी आपके पास लॉकेट था, वो आपने उसको अपनी मेरी बहन के बेटे को दे दिया। मैंने कहा क्यों दिया, अपने पास ही रखते, जब इतने टाइम से पहनती आ रही हो, और गुरु महाराज आपके अंग संग है, क्या पता उसी की कृपा से तुम बच रही हो, गुरु महाराज की कृपा से। अब तुमने वो लॉकेट दे दिया, अब तुम्हारे को कितनी परेशानी, कितने कष्ट प्रॉब्लम हो रही है। कह रही कोई नहीं, बनवा लूंगी मैं। कहा कहाँ से बनवाओगी, घर में 18,000 पेंशन आती है, भाई की भी सैलरी इतनी नहीं है, 11-12 हज़ार। मैंने कहा कैसे घर चला लोगी, 2 बच्चे भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, तुम दोनों भी हो, फिर एक बहन अनमेरिड है, कैसे कर लोगे तुम, घर का खर्चा कैसे चला लोगे, यहाँ हमारा नहीं चलता। मम्मी कहने लगी कोई नहीं गुरुजी हैं, टेंशन काहे की, बनवा लूंगी मैं। मैंने कहा, मम्मी कह रही तू भी बनवा ले। मैंने कहा मम्मी मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं बनवा सकती। मैंने तो कह दिया मम्मी से बात है, तो गुरुजी सारी बातें सुन रहे थे मेरी मम्मी से बात करते करते। गुरुजी ने फिर क्या कृपा करी संगत जी, हम कहीं गए, वहां पे मेरे अंकल को चैन पा गई सोने की, और कहते माड़ा होता पाना और खोना भी। अब मैंने दिमाग में आया कि भाई इत्तेफाक नहीं है हमारे साथ, ये गुरुजी की कृपा है। सोने की चैन दिए तो सोने का लॉकेट बनवाने के लिए दी होगी गुरुजी ने, क्योंकि चैन तो मेरे पास है संगत जी, 2, मेरी एक बेटी की, एक मेरी। मैं उसको ज्यादा पहनती नहीं हूँ, क्योंकि सोना कहते हैं घुलता है धीरे धीरे धीरे, अब वो खत्म, चैन पतली हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो डेली वेयर्स में नहीं डालती, मैं आने जाने में डाल लेती हूँ। तो मैंने कहा मेरे तो खराब फिर बनेगी भी नहीं, सोना देख लो कितना हो गया। मैंने फिर वो चैन ली, जी का शुक्राना करा। पहले वो चैन 2-3 दिन गुरुजी के पास रखी रही, फिर उस गुरुजी की कृपा से आज्ञा मान के उस चैन का लॉकेट बनने को दिया संगत जी। मैं सुनार के यहाँ बैठी थी, गुरुजी से जवाब मांग रही थी, गुरुजी मुझे बता दो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कहीं आपने चैन किसी और चीज के लिए दी हो, या वापस मोड़नी हो। वापस तो मोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं तो पता नहीं भाई किसकी है, वो कहाँ मिल रही है हमें, कौन किसकी है, दूसरी हम रख भी नहीं सकते उस चैन को घर में। गुरुजी को फिर मैंने कहा गुरुजी लगता है लॉकेट बनवाने के लिए दिया, तो लॉकेट बनवाया फिर संगत जी उसका लॉक। और
मेरे को गुरुजी ने बताया था कि अपने पति की रोजी रोटी बरकत के लिए एक चांदी का गिलास दे उसे पीने के लिए, उसमें उसको खाना पीना मतलब जो भी है दूध वूध पानी वानी पिलाया कर, उससे उसकी नौकरी में बरकत होएगी। मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था, किसी पुरानी संगत को उन्होंने एक चांदी का कुछ गिलास दिया था, तो वो उससे पीते थे वो खाना पानी वानी, तो उनकी प्रमोशन हो गए थे उनके। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे हिंट दिया था, तो भी अपने पति के लिए गिलास ले एक चांदी। तो फिर मैंने गिलास भी लिया 5,000 का। फिर मेरे अंकल ने बोला मेरे लिए क्यों ले, मेरे लिए तो ले रही तो गिलास, और गुरुजी के नहीं लेना? गुरुजी के लिए भी लेते हैं गिलास चांदी का, कि उनको भी हम पानी पिलाएंगे या दूध उसमें जो भी है। फिर 2 गिलास लिए संगत जी 10,000 के, 50,500 के लॉकेट, 10,000 के गिलास, और बाकी बचे पैसे। तो वो उसमें भी गुरु जी की देखो ब्लेसिंग, 11,500, 455। तो उसमें मेरे अंकल ने वो लगा लिया 5 5 या 25, 25 +7। और जो हमारे को रूम मतलब हमारा जो फ्लैट है रेंट पे वो 505 है, तो उसकी भी इसी 5 या 25 +7, वो भी गुरु जी महाराज ने पे मतलब अभी हमें घर दिलवाया, घर मिल नहीं रहे थे संगत जी, और हमारा किराया भी माफ करवाया थोड़ा, तो संगत जी उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और जो ये खाली कर रही थी मैं, इसमें 403, तो 4 + 3 7, ये भी गुरुजी ने ही दिया था, हमें महाराज की कृपा है। और देखो संगत जी जो पैसे बचे ना, वो मैं गुरुजी की मतलब चेयर लेके आऊंगी, जब सत्संग कराना होगा गुरुजी का तो मैं वो चेयर में लगाऊंगी। बाकी पैसे जो बचेंगे मैं बर्तन खरीदने की सोचूंगी, गुरु महाराज जी के सत्संग के बर्तन हो, मदद करनी हो या किसी सेवा में लगाने, वो लगाऊंगी। तो अपना 1 रुपया भी उस चैन का हमें अपने ऊपर नहीं खर्च करना संगत जी। गुरु जी देखो, गुरु जी महाराज ने मुझे कैसे लॉकेट दिलवाया संगत जी, मेरी औकात नहीं थी ओम का लॉकेट पहने की, गुरु जी ने देखो मेरे को कैसे लॉकेट दिलाया। और कहाँ हमें कभी जिंदगी में 1 रुपया नहीं पाया संगत जी, कहाँ सोने की चैन पा गई 36-37 हजार रुपए की। ये होती है मेरे गुरु महाराज की कृपा संगत जी। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ ना मैं उतना कम है। ये सब गुरु जी की कृपा है। नहीं कोई किसी का किराया माफ नहीं करता आज के टाइम में, कोई किसी को फ्लैट नहीं देता ऐसे 3 4 5 साल के लिए, कोई किसी को इतनी मदद नहीं करता संगत जी। और जब मैं फ्लैट लेने के लिए मालिक का वेट कर रहे थे ना, मकान मालिक का, तो 3 बंदों से मेरे अंकल बात कर रहे थे, तो सब कह रहे थे कि इनको फ्लैट देना है आपने, ये अंकल जो है, ये जो भाई साहब हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी गारंटी लेने को तैयार है। तो देख लो संगत जी, मेरे अंकल की सब लोग गारंटी लेने को तैयार थे, और सब ने बोला कि इन्हीं को देना आप अपना फ्लैट। सर ये भी फ्लैट लेने वाले भी अच्छे हैं और देने वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो संगत जी ये होती है मेरे गुरु महाराज की कृपा, जो हमारी इज्जत बना रहे हैं, हमें दिला भी रहे हैं, हमारे कष्ट भी काट रहे हैं, हमारा भला भी कर रहे हैं, हमारे बिगड़े काम भी बना रहे हैं, हमारी इस मजबूरी में तुरंत सहायता कर रहे हैं हमारी। और गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। देखो मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग कैसे कैसे मेरा भला करा मेरे गुरु जी। संगत जी दिन पहले मेरे अंकल से मेरी तू मैम हो गई, तो मेरे अंकल ने मुझे कुछ बातें बोल दी, मैं गुरु जी के आगे इतना रोई कि संगत जी हम अपने पति का इतना ख्याल रखते हैं, इतना उनके लिए गुरु महाराज जी के आगे अरदास विनती करते हैं, सब करते हैं, और वो ये इंसान हमें दुख देता है। मेरी सिस्टर कहने लगी, मैं सिस्टर को बताने लगी, वो कहने लगी छोड़ ना, कोई पराया कोई ये तेरा अपना है। अरे मैंने कहा मैं पराये को रोटी खोई खिलाती हूँ, अपने को तो खिलाती हूँ बना के, अपना ही ऐसा मेरे को बोलेगा तो मैं कैसे झेलूंगी। किसी पराये ने मुझे गाली दे दे या कोई मुझे बोल दे तो उसको मैं बाद में देखूं, मगर मेरा तो अपना ही मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कैसे सुन लूं। तो गुरु जी से बहुत अरदास लगाई, तो गुरु जी का मैसेज आया तुरंत, तो अपने पति की टेंशन ना ले, बस मेरे पे छोड़ दे, बस मैं अपना आप देख लूंगा। तो गुरु जी महाराज देख लो ऐसे कृपा करते हैं। कल गुरु जी ने मुझे बोला सोमवार के दिन तेरे घर आऊंगा, तुम तू वो बनाइए जो मुझे पसंद है। तो गुरु जी ने मटर पनीर पसंद है, चटनी पसंद है गुरु जी को, और रोटी है, रोटी प्रसाद और मीठा कुछ भी। तो मैंने कल गुरु जी का सारा काम छोड़ के पहले गुरु महाराज जी का मटर पनीर बनाया, रोटी बनाई, चटनी बनाई, और मीठे में गुंजिया रखी मैंने। तो गुरु महाराज जी कल कहा, मैंने कहा गुरु जी महाराज मैं इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया, खा के जरूर जाना, भोग लगा के जरूर जाना। गुरु जी खा के गए। गुरु जी ने बोला कामधेनु लेके आइए अपने घर में, मैंने ला के रखी, वो भी गुरु जी के पास रख दी, ब्लेस हो रही है। गुरु जी कामधेनु मैया जी ला के रखी हैं। लॉकेट जो लाके रखा वो भी गुरु जी के पास रखा, गुरु जी ब्लेस कर देंगे, पहन लूंगी संगत जी। गुरु जी रुद्राक्ष के 2 मोती भी पहनने को कहते हैं, वो माला भी डाल तू अपने गले में। चांदी के गिलास भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिए हैं। गुरु जी देख लो कैसे, मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मरते दम तक शुक्राना करती रहूंगी गुरु जी। से कोई गलती हुई है भूल चुकी हो तो माफ कर देना गुरु जी। संगत जी मैं अमृत वेला जो है कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, अमृत वेला करते मैं अपने मायके गई थी, इधर गुरु जी को चाय लगाई,
मेरी बहन ने। तो मैंने कहा था कि गुरुजी को चाय नहीं लगाई, सब पी रहे हो तो गुरुजी को भी दो शाम की चाय। तो गुरुजी को चाय लगाई मेरी बहन ने, तो उसमें गुरुजी ने ओम ब्लेस करा अपनी चाय में। और संगत जी मेरी मम्मी के पैर में दर्द था, तो मैंने चंदन तिलक लेके गुरुजी के चरण सरोज से लगा के मैंने अपनी मम्मी के पैर में लगाया। तो गुरुजी ने मेरी मम्मी के पैर में भी थोड़ा सा राहत दिया, चल नहीं पा रही थी वो, चलने लायक हुई। संगत जी देख लो गुरुजी महाराज की कृपा, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं। गुरुजी कहते तू टेंशन मत ले, घर के किराए की, राशन की, घर के और घर के, तेरे को नया घर भी ब्लेस करूंगा, कर दिया, मतलब ढूंढ देख रहा हूँ तेरे नया घर ब्लेस कर दिया। कल मैसेज आया गुरुजी का कि ना मैं तेरे लिए पुत्र घर देखने गया था, चंगा घर है, बहुत सोड़ा घर है, मैं तेन ब्लेस कर देता है। जी मेरे लिए घर भी देखने गए संगत जी, कल पसंद करने गए थे मेरे लिए कौन सा घर सही है। गुरुजी कहते तू खुश रह कर, तू ना खुश रह कर, टेंशन मत लेकर। क्या बताऊं संगत जी अपने गुरुजी महाराज के बारे में, जैसे जैसे मेरे साथ गुरुजी के सत्संग होते रहेंगे, गुरुजी मुझे जैसे जैसे ब्लेस करते रहेंगे, जैसे जैसे अपनी कृपा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं बताती रहूँगी, बांटती रहूँगी। क्योंकि बताने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो मेरी जो ब्लेसिंग है वो मुझे भी मिल रही है, और मेरी गुरुजी आपको भी ब्लेसिंग देंगे। इस सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे से कोई गलती हुई है तो, भूल चुकी हुई तो माफ़ कर देना। जो ज़्यादा डीपली जो सत्संग होते हैं उसमें गुरुजी की महिमा के बारे में बताया जाता है, कैसे कैसे क्या गुरुजी हमें कितना, गुरुजी के लिए कितना भावुक हो जाते हैं, गुरुजी के लिए कितना रोते हैं। गुरुजी जब हम परेशान होते हैं तो जी करता है बस गुरुजी के चरण पकड़ के गुरुजी के चरणों में लेट जाएं और वहीं सो जाओ बस। सच में संगत जी मेरा तो ऐसे ही होता है, मैं तो रो के ना थक जाती हूँ, मेरा सर भारी हो जाता है, मेरी आंखें में दर्द होता है, तो मैं तो बस जी करती जहाँ मैं बैठी वहीं सो जाऊँ। तो मेरा तो मन करता कभी कभी कि गुरुजी के चरण पकड़ के ना वहीं सो जाऊँ उनके चरण में। मेरे पास एक बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, तो मैं गुरुजी की कहती हूँ, मैं वीडियो देख के गुरुजी आपके सब पैर दबाते थे, सेवा करते थे, हमें तो मौका मिला नहीं, हम तो चरण स्वरूप में भी दबाती हूँ, मैं देखती हूँ बड़े वाले स्वरूप में भी दबाती, तो वो स्वरूप हिलता है पूरा गुरुजी का। तो मैं कहती गुरुजी बस, मैं तो मन करता आपके चरण दबाने का, मगर बस क्या करो आप, हमें वो मौका ही नहीं मिला, अब ऐसे ही दबा लेते हैं, यही स्वीकार कर लेना मेरे मालिक। बड़ा मन करता है डीपली जाने का, गुरुजी की महिमा में गुणगान करने का, उनकी महिमा गाने का, उनका जो प्यार है हमारे प्रति, और हमारा जो प्यार है गुरुजी के प्रति, वो प्यार के हर एक भाव बताने का। संगत जी बस यही है, गुरुजी ना होते हमारी जिंदगी में, मेरी तो जिंदगी कब की खत्म हो जाती, तो रो रो के पागल हो जाती। पहले मैं कब कब आती थी, टेंशन होती थी, उल्टियाँ लग जाती थी, लूज मोशन लग जाते थे मुझे, घर में मेरी बेटी बीमार होती थी, अंकल को कुछ होता था। अब थोड़ी सी गुरु महाराज की कृपा है, थोड़ा सा संभल जाती, संभाल लेती हूँ। फिर वे गुरुजी के आगे बोलते रहते, गुरुजी बस ठीक कर दो, गुरुजी बस ठीक कर दो, गुरुजी आप देख लो, गुरुजी बस ठीक कर दो। गुरुजी कहते तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लेकर। तो संगत जी से कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी आप भी मुझे माफ़ कर दें अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।